हेलो नमस्कार जय हिंद। देखिए आज जो एग्जाम का तीसरा दिन चल रहा है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का आर्मी जीडी का पेपर हो चुका है, जिसका एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो आप देखिएगा, वाकई में आर्मी के पेपर के अंदर अभी तक उसी पैटर्न के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेम बिल्कुल। मैथ और रीजनिंग की तो बात ही मत करो, बहुत सरल कंसेप्ट आ रहा है। साइंस के अंदर थोड़ा सा पोर्शन लेवल का आ रहा है, जीके का। पहले मैं आपके सामने फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जितने भी विद्यार्थियों ने क्वेश्चन भेजे हैं उनके आधार पे मैं आपको करवा रहा हूं। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बढ़ाई हुआ नहीं है। लगभग मैथ की भी मैं बात करूं तो अधिकतम आंकड़े 6 में। जो विद्यार्थियों ने जितने याद थे उनके कॉल मैसेज के माध्यम से ये मैंने आपके सामने तैयार किया है। पहला क्वेश्चन है, 700 का 10% खर्च करने पर शेष कितना बचेगा। 700 का 10% खर्च करने पर शेष कितना बचेगा। तो 700 का लाडला 10% जब खर्च हो जाएगा तो शेष 90% बचेगा। 600 का 90% निकालना है। 600 का क्या निकालना था, बिल्कुल 600 का 90% निकालना था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 संगरी 54 यानी 540। 700 का 10% खर्च होने पर शेष कितना बचेगा, तो 540 बचेगा। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 लड़के हैं, तो लड़के व लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। देखो लाडलो, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 40, जिसमें से बॉयज कितने हैं, 25। तो बताओ गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स 15 होगी। तो लड़के लड़कियों का अनुपात क्या होगा, 25 अनुपात 15। 5 से कैंसिल करोगे तो 5 अनुपात 3। क्या आ गया, 5 अनुपात 3। इस टाइप का क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, वर्ग का परिमाप 32 सेमी है, तो भुजा। तो मेरे को बताओ वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 इंटू भुजा 32 दे रखा है। भुजा का मान ज्ञात करना है, तो 32/4 यानी 32 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 32 में 4 का भाग दोगे तो 832, यानी भुजा का मान कितना आ गया, भुजा का मान 8 आ जाएगा। किस संख्या में से 2/5 घटाने पर शेष 54 बचते हैं, तो संख्या देखो, संख्या में से 2/5 घटाया जा रहा है लाडलो, इसका मतलब 5 टोटल, वो कुल संख्या 5 है, कुल संख्या 5 है, 2 घटाया जा रहा है, तो शेष कितना बच रहा है, शेष 3 बच रहा है। 3 यूनिट किसके बराबर हो गई, 54 के। तो संख्या 5 है, तो 54/3 इंटू में क्या आ गया, 5। क्योंकि शेष 54 बच रहा है, 5 में से 3 शेष बच रहा है, तो 54 शेष बच रहा है। 3 और 54 बराबर है, 3 का भाग दोगे तो 18, 18 पाउंड करोगे तो कितने आ गए, 90। यानी वो संख्या कितनी होगी लाडला, वो संख्या 90 होगी। 2/5 को परसेंटेज में बदलिए। क्या करना है, 2/5 को क्या करना है परसेंटेज में, 2/5 में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। ये से कैंसिल हो गया 20 बार, 20 इंटू 2 करोगे तो कितना आ गया, बिल्कुल 40%। 50 व 60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 50 व 60 का क्या ज्ञात करना है लाडला, 50 व 60 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो 50 व 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा लाडला, 50 व 60 का एलसीएम 300 आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम नहीं औसत है, 50 व 60 का क्या ज्ञात कीजिए, औसत। तो 50 प्लस 60 बट्टे 2, 110/2 करोगे तो 55, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 15 व 25, 15 व 25 का औसत कितना आएगा, तो 40/2 यानी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो देखिए औसत का परसेंटेज के कितने सरल सरल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल डरना और घबराना नहीं है। 2 व 4 का एलसीएम, 2 व 4 का एलसीएम कितना होगा लाडलो, 2 व 4 का एलसीएम, 2 व 4 का एलसीएम 4 होगा। 2 व 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 150 परसेंटेज को दशमलव में बदलो। 150 परसेंटेज का निशान हटाने के लिए नीचे क्या आ गया, 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 15/10 दशमलव में बदलोगे तो 1.5, क्या आ गया, 1.5 आ गया। 48 व 54 का अनुपात लाडलो बहुत इजी है। 48 और किसका अनुपात, 48 वो किसका अनुपात करना है, 54 का अनुपात। काटिए जिससे कट रहा है, और किसी से नहीं तो सीधा आप इससे काटोगे तो देखिए 24
और 54 का कितना आ जाएगा लाडलो? 54 का कितना आ जाएगा? 27। अब 3 से कैंसिल करोगे, 3 से तो 8:9, यानी क्या आ जाएगा? 8:9। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा लाडलो? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलधन 2500 है, दर 10% है, समय 2 वर्ष है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो लाडलो, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 बटे 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल ब्याज आ जाएगा। तो 2 जीरो से क्या हो गए? 2 जीरो कैंसिल। 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 10 करोगे तो 500। तो ब्याज कितना हो जाएगा लाडलो? तो ब्याज 500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1422 किससे विभाजित है? अब जिस प्रकार जो ऑप्शन में संख्या होगी उनमें से एक संख्या विभाजित बतानी थी। ये भाई ऑप्शन आधारित है, लेकिन मेरी जब बच्चों से बात हुई तो बच्चे यूं बता रहे हैं, विद्यार्थी यूं बता रहे हैं कि ऑप्शन में सर 9 था, जो 9 से विभाजित हो रही थी। किससे? 9 से विभाजित हो रही थी, बाकी ऑप्शन सारे अलग थे, 9 से विभाजित हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, समकोण का मान। आप सभी को पता है समकोण कितने डिग्री का होता है लाडलो? समकोण 90 डिग्री का। समकोण का मान कितना होगा? तो समकोण का मान लाडलो 90 डिग्री होगा। तो इस टाइप के मैथ के क्वेश्चन आपके सामने थे। बहुत सरल पेपर आ रहा है मैथ का, बिल्कुल कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट बात अपने साइंस की। साइंस से रिलेटिव कैसे क्वेश्चन आए हैं, जहां तक जितने बच्चों को, विद्यार्थियों को याद थे, उनके निष्कर्ष से मैं यहाँ पहुंचा हूं। पहला क्वेश्चन है कि गति का प्रथम नियम। अब बता रहे थे कि गति के प्रथम नियम से संबंधित एक क्वेश्चन था। शायद इस टाइप का क्वेश्चन था कि गति का नियम में से गति का प्रथम नियम है या नहीं है, और नीचे उदाहरण दिए हुए थे। तो गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। कौन सा नियम है गति का प्रथम नियम? जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, और जिसके उदाहरण, जब बस को अचानक स्टार्ट करते हैं तो सवारी का पीछे की ओर झुकना, गाड़ी के अचानक रुकने पर सवारी का आगे की ओर झुकना, कई जड़त्व के नियम के उदाहरण दिए जाते हैं। उनमें से कोई उदाहरण दिया हुआ होगा, यूं हो सकता है जड़त्व के नियम से संबंधित क्वेश्चन। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र CaHO4, ये कैल्शियम सल्फेट, और इसी में दो बढ़ते हैं। जब 2H2O इसके साथ में मिल जाए तब तो बन जाती है जिप्सम, और जब अर्ध हाइड्रेट 1/2H2O इसी के साथ में मिल जाए तो बन जाता है POP। तो ये था कैल्शियम सल्फेट। कोशिका से रिलेटिव क्वेश्चन हर टॉपिक में आ रहे हैं, आज भी बताए जा रहे हैं, दो है। तो कोशिका की खोज से लेके, सिद्धांत से लेके, विशेषता से लेके, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक से लेके, या विभिन्न कोशिकांग से रिलेटिव हर के अंदर पूछे जा रहे हैं। विद्यार्थी बता रहे थे कि कोशिका से रिलेटिव कितने क्वेश्चन आए? कोशिका से रिलेटिव 2 क्वेश्चन आए, बता रहे हैं। श्वसन कैसा परिवर्तन है? श्वसन रासायनिक परिवर्तन या भौतिक? तो रासायनिक परिवर्तन। श्वसन कैसा परिवर्तन है? तो श्वसन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन लाडलो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, परिवर्तन से रिलेटिव। लार का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? वैसे लार का पीएच मान माने तो 6.2 से लेकर 7.5 के मध्य होता है। 6.2 से लेकर 7.5 के मध्य होता है। अब ऑप्शन में क्या था, उसके आधार पे आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछे तो NaCl, और जिसको कहते हैं साधारण नमक, जिसको क्या बोलते हैं लाडलो? जिसको साधारण नमक बोलते हैं, साधारण नमक। अगला क्वेश्चन जनन से आ रहा है लाडलो। जनन से पादपों से, जनन से और पादपों से क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछा ही जा रहा है। तो मुकुलन विधि द्वारा जनन किसका होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रे का जनन, हाइड्रा या यीस्ट का जनन किसके माध्यम से होता है? किस विधि के माध्यम से होता है? तो मुकुलन विधि के माध्यम से होता है। इस टाइप के क्वेश्चन, जनन से रिलेटिव क्वेश्चन लगभग 2 दिन पहले जो पेपर हुए उन्हीं के अंदर भी पूछा जा रहा है, और इसी के अंदर भी पूछा जा रहा है। पौधे किसके माध्यम से अतिरिक्त पानी को, अतिरिक्त जल को नष्ट करते हैं? यानी पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहां से होती है? जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वहीं से ही तो पानी का उत्सर्जन होता है। तो किनके माध्यम से? जो पौधों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको रंध्र कहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको
रंध्र कहा जाता है। तो पौधा में पानी के उत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्रों के माध्यम से होती है लाडलो। शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? देखो इस बार के पेपर के शुक्राणु और अंडाणु फेवरेट क्वेश्चन है। प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं यदि पूछ ले आपको, तो शुक्राणु लाडलो वर्षण यानी वर्षण द्वारा निर्मित होते हैं, यानी शुक्राणु वर्षण द्वारा निर्मित होते हैं। कहां से स्रावित होते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन था, तो वर्षण द्वारा स्रावित होते हैं। O2 युक्त रक्त सर्वप्रथम हृदय के किस भाग में आता है? क्वेश्चन है कि O2 युक्त रक्त सर्वप्रथम हृदय के किस भाग के अंदर आता है? शुद्ध रक्त हृदय के सबसे पहले किस में आता है यदि बात करें तो बाया आलिंद। सबसे पहले किसके अंदर आएगा? बाएं आलिंद के अंदर। सबसे पहले शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में आएगा? तो बाएं आलिंद में आएगा। ये क्वेश्चन पूछा था। लोहे पर जंग लगना, आज विद्यार्थी बता रहे थे कि लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन नहीं था। परिवर्तन पूछे तो रासायनिक परिवर्तन है, और जंग से बचाने के लिए जिंक लगाया जाता है जिसको यशर लेपन कहते हैं, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन पूछा कि लोहे पर जंग लगने के लिए कारक कौन कौन से चाहिए, किन किन की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है? तो लाडलो वायु और जल, यानी ऑक्सीजन और इसी के साथ में आर्द्रता O2 प्लस H2O, यानी हाइड्रो ऑक्सीजन गैस तथा जल की उपस्थिति में क्या लगता है? लोहे पर जंग लगता है। भविष्य की धातु लाडलो किसे कहते हैं? भविष्य की धातु टाइटेनियम। भविष्य की धातु पूछे तो टाइटेनियम है। भविष्य का ईंधन पूछ ले लाडलो तो हाइड्रोजन है। बाकी भविष्य की धातु टाइटेनियम है। जी का सर्वाधिक मान, जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। क्या जी का अर्थ लाडलो क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान कहाँ होता है लाडलो? तो ध्रुवों पर। गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान कहाँ होता है? ध्रुवों पर। और सबसे कम मान कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। और बिल्कुल शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर। तो कम भूमध्य रेखा पर होता है और ज्यादा लाडलो कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक है। बल का मात्रक कौन है? न्यूटन। शायद आज क्वेश्चन यूं आया था कि न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन बल का मात्रक है या बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। इस टाइप का क्वेश्चन लाडले बता रहे थे। डिगबोई कहां स्थित है? देखो इस बार तेल के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक शिफ्ट में पूछा था सबसे बड़ी रिफाइनरी, एक में पूछा था भारत का प्रथम तेल कुआं, एक के अंदर पूछा था कि बॉम्बे हाई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, और आज पूछा है डिगबोई कहां स्थित है। यानी तेल का टॉपिक उठाया जा रहा है लाडला भरपूर। ये आप देख रहे हो 4 शिफ्टों के अंदर ज्यादा किस टॉपिक से मोहब्बत की जा रही है, तो मोहब्बत का खालसा यह हो रहा है। डिगबोई कहां स्थित है लाडला? डिगबोई असम में। और भारत की सबसे पहली जो रिफाइनरी है वो डिगबोई में। प्रथम तेल कुआं, फर्स्ट तेल का कुआं भी कहां मिला? भारत में, डिगबोई असम में मिला। झारखंड व आंध्र प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लाडला? झारखंड व आंध्र प्रदेश बाई ऑप्शन के आधार पे लोहे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहे। बाकी ऑप्शन में अब्रक, मैग्नीज इस टाइप के बताए जा रहे हैं, तो वहां आपके लोहा राइट होगा। ग्रेमी पुरस्कार 2024 लाडलो ग्रेमी पुरस्कार, पहली तो बात ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत क्षेत्र में। और 2024 का मिला किसको? जाकिर हुसैन को, तबला वादक जाकिर हुसैन। 2024 का किसे मिला? जाकिर हुसैन, जिसका संबंध किससे है? तबले से है। तबला वादक है जाकिर हुसैन, जिन्हें 2024 का ग्रेमी अवार्ड मिला, जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अदिति मिशन का संबंध किस मंत्रालय से है? अदिति क्या कह रहा है कि अदिति मिशन का संबंध किस मंत्रालय से लाडलो? अदिति संबंध का, अदिति मिशन का संबंध रक्षा मंत्रालय से है। किससे है? बिल्कुल रक्षा मंत्रालय से है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत के मोटेरा स्टेडियम कहां हुआ? भारत में हुआ। कहां हुआ? भारत के अंदर हुआ। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का संबंध आप सभी को पता है किससे है? रामकृष्ण मिशन का संबंध यदि पूछे तो स्वामी विवेकानंद से है। लेकिन स्थापना इसने पूछे थे, स्थापना कब हुई? तो 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 में हुई, 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था बाद इस 1857 की क्रांति से रिलेटिव क्वेश्चन यूं था कि बहादुर शाह जफर का संबंध किससे है? बहादुर शाह जफर,
बहादुर शाह जफर का संबंध किससे था? तो 1857 की क्रांति से था। इस टाइप का क्वेश्चन आया लाडला। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आप सभी को पता है, सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। क्षेत्रफल सबसे कम किसका है पूछे तो गोवा का है। जनसंख्या पूछे तो किसकी है? सिक्किम की। सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे तो किसकी है? उत्तर प्रदेश की। क्षेत्रफल ज्यादा किसका है लाडला पूछे तो राजस्थान का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व यदि पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक साक्षरता दर पूछे तो केरल की है। और सबसे ज्यादा सबसे कम साक्षरता दर पूछे तो लाडलो किसकी है? सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो केरल का है। सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो हरियाणा का है। सूरज कुंड मंडप कहाँ स्थित है? सूरज कुंड मंडप लाडलो हरियाणा में है। सूरज कुंड मंडप कहाँ स्थित है? तो सूरज कुंड मंडप कहाँ स्थित है लाडलो? तो सूरज कुंड मंडप हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना के अध्यक्ष। सेनाओं के अध्यक्ष और सेनाओं के दिवस लाडलो पहले वाली शिफ्टों के अंदर पूछे गए, तो याद कर लेना। सेनाओं से रिलेटिव तो वी आर चौधरी, जिनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है लाडलो? तो विवेक राम चौधरी है। विवेक राम चौधरी, वी आर चौधरी। रेत की समाधि, ये शायद मैन बुकर पुरस्कार जो 2022 का मिला था, ये रेत की समाधि से कुछ क्वेश्चन था। मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार 2024 का जो गीतांजलि श्री को मिला था, गीतांजलि श्री। इस टाइप का क्वेश्चन शायद गीतांजलि श्री को पुस्तक को जो पुरस्कार मिला वो किस पे मिला था? तो रेत की समाधि पर मिला था मैन बुकर पुरस्कार। करवा चौथ की आराध्य देवी, यानी ये कह रहा है कि महिलाओं द्वारा जो करवा चौथ रखी जाती है अपनी पति देव की लंबी आयु की आराधना के लिए, वो उस समय किस देवी की पूजा की जाती है या ये त्योहार किसको समर्पित है? तो माँ पार्वती को समर्पित है। किसको है? माँ पार्वती को समर्पित है करवा चौथ। छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। तो अब देखो सीएम से रिलेटिव क्वेश्चन ने प्रारंभ कर दिए। तो हाल ही में जो करंट अफेयर्स के अंदर 2 साल में जितने भी जिन राज्यों के मुख्यमंत्री पढ़े हैं उनको विशेष तौर से कंटेस्ट कर ले। हाल ही में जो ये 3 सीएम बने थे इसमें से पूछा है मौलिक कर्तव्य। अब लाडला संविधान से बार बार से मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैंने जब जीके जीएस सीरीज इसी यूट्यूब पे क्लास ली तब मैंने कहा कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक और मौलिक कर्तव्य, इनसे रिलेटिव लाडला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। भाग 4 क में है। यदि पूछे नागरिकता का, ये याद कर लेना लाडलो, मैं आपको बता देता हूं। एक नागरिकता, नागरिकता भाग 2 में है। उसके बाद मौलिक अधिकार लाडलो, मौलिक अधिकार पूछे तो लाडलो कहाँ है मौलिक अधिकार? तो भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व पूछे, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व पूछे तो भाग लाडलो भाग 4 में है। और मूल कर्तव्य पूछे, मूल कर्तव्य भाग 4 क में है। और इसके अलावा इनके हाल ही के अंदर आप देखोगे तो इनके अनुच्छेद पूछे गए। इनके और ज्यादा आपको अनुच्छेद याद नहीं करने, इनके याद करने। नागरिकता के अनुच्छेद की मैं बात करूं तो 5 से 11 है। मौलिक अधिकार की बात करूं तो 12 से 35, नीति निर्देशक 36 से 51, और इनकी मैं बात करूं तो 51 क। मूल कर्तव्य कहाँ है? 51 क के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये है अपने लाडलो, आप सार समझो। यदि मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के अंदर यदि क्वेश्चनों की बात की जाए तो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक एवरेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक काम समय से पूछा जा रहा है। और इसके अलावा यदि बात की जाए बोर्ड मास का भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। और साइंस में पादप बोटनी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनन तंत्र से पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, एक मात्र का क्वेश्चन लाडला लगातार आ रहा है। जीके की मैं बात करूं, करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन अब सीएम भी पूछे जा रहे हैं, गवर्नर पूछे जाएंगे, बड़ी बड़ी एक योजना से रिलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित आ रहा है। सेनाओं के दिवस आ रहे हैं, सेनाओं के अध्यक्ष आ रहे हैं। तो इन टॉपिकों को विशेष तौर से जिन लाडलों के एग्जाम अभी होने बाकी है वो विशेष तौर से कंटेस्ट कर ले। और भी क्वेश्चन आपको मिले
तो मेजर कोचिंग क्लासेज के इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे। जो लाडले बिल्कुल नए है, हर शिफ्ट का एनालिसिस आपके साथ आएगा, सटीक आएगा। मैं कह रहा हूं हजारों यूट्यूब चैनल के ऊपर एनालिसिस आ चुका होगा, लेकिन 100% सत्य विद्यार्थियों से मिलने के बाद एक भी क्वेश्चन बनाउट नहीं है। कोशिश ये रहती है कि मैथ में भी डाटा एजीटी लाया जाए, लेकिन विद्यार्थी बेचारे भूल जाते हैं, बाहर आने के बाद टूटा फूटा क्वेश्चन देते हैं मैथ का। बाकी जीके साइंस का एजीटी क्वेश्चन आपके सामने है। जो बिल्कुल नई है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे, एक लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं दूसरी शिफ्ट में। जय हिंद, जय भारत।